हेलो गाइस, आई एम सौरभ फ्रॉम आइकॉन स्कूल। देखिए क्लास 7 की साइंस का आज दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं हम अगेन, और डे आपका 12 चल रहा है। देखिए डे 11 पर हमने टेस्ट लिया था आपका वीकली, और डे 10 पर आपके चैप्टर नंबर 3 के 3 क्वेश्चन कराए थे। तो 3 क्वेश्चन इनकम्प्लीट थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 से कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है, पेज नंबर 38 पर है, और आपके साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का डे 12 है। तो देखते हैं, आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, हाउ इज वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। वूल ऊन कैसे प्राप्त की जाती है, ऑब्टेन्ड प्राप्त की जाती है फ्रॉम शीप, भेड़ों से। भेड़ों से ऊन कैसे प्राप्त होती है। देखो ये प्रोसेस लिखी हुई है। पहले होता है शीयरिंग, स्काउरिंग, कार्डिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग। ये आपकी 6-7 चीजें हैं। तो देखते हैं फर्स्ट, द रियर्ड शीप, पाली हुई भेड़े, रियर्ड यानी पाली हुई, शीप यानी भेड़े, हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर, उनके पास बालों का एक बहुत गुच्छा होता है, बहुत मोटे मोटे बाल होते हैं उनकी बॉडी पर। द हेयर आर रिमूव्ड, और उनके बालों को रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, फॉर गेटिंग वूल, ऊन प्राप्त करने के लिए। दिस पर्पज इज शीयरिंग, इसी को शीयरिंग कहा जाता है, यानी कि बाल काटना कहा जाता है। यानी शीयरिंग का मतलब क्या होता है, बालों को काटना या रिमूव करना। द शीयरिंग हेयर वाश्ड इनटू टैंक्स टू रिमूव डर्ट, शीयरिंग एयर यानी काटे हुए बाल, वाश्ड धोए जाते हैं, इनटू टैंक्स, टैंक्स में, टू रिमूव क्या हटाने के लिए, डर्ट गंदगी, ग्रीस यानी आपके चिकना पदार्थ। दिस प्रोसेस इज स्क्वायरिंग, इस प्रोसेस को स्क्वायरिंग कहा जाता है, यानी कि साफ करना, सफाई करना, किसकी, बालों की। थर्ड, आफ्टर स्काउरिंग, साफ सफाई करने के बाद, हेयर आर सेपरेटेड बाय डिफरेंट टेक्सचर, जो बाल है उनको अलग अलग कर लिया जाता है, डिफरेंट कर लिया जाता है। किसके हिसाब से, टेक्सचर के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से। टेक्सचर यानी आकृति के हिसाब से, कौन सा बाल छोटा, कौन सा लंबा, कौन सा मोटा, कौन सा पतला। और ग्रेडेड यानी उनकी क्वालिटी के हिसाब से, कि कौन सा अच्छा है, सॉफ्ट है, कौन सा हार्ड है। एंड शॉर्टेड कॉल्ड कार्डिंग, उसे बोला जाता है कार्डिंग, यानी कि बालों को अलग अलग करना, छांटना, कार्डिंग यानी छांटना। फोर्थ, द स्मॉल सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स, द स्मॉल सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स यानी कि जो कोमल बाल होते हैं, फूले फूले बाल होते हैं, आर सेपरेटेड, उनको अलग कर लिया जाता है, फ्रॉम हेयर, बालों से, एंड रिमेनिंग फाइबर्स आर अगेन स्क्वाउड, और जो बचे हुए बाल होते हैं, जो बचे हुए बाल हैं, उनको दोबारा स्क्वाउड किया जाता है, दोबारा उनको टैंक्स में जाके धोया जाता है, टैंक्स में डाल के धोया जाता है, एंड ड्राइड, और उसके बाद सुखाया जाता है। फिफ्थ, द फ्लीस ऑफ शीप, शीप के बाल, फ्लीस यानी भी बाल, इज वाइट ब्राउन, कैसे हो सकते हैं, भूरे, काले, सफेद। सो इट इज डाइड, इसीलिए इनको रंगा जाता है, इन डिजायर्ड कलर। डाइड यानी ड्राइड, और डाइड में फर्क है। ड्राइड यानी सुखाए जाते हैं, डाइड यानी रंगे जाते हैं। इन डिजायर्ड कलर यानी इच्छा अनुसार, यानी अगर किसी भेड़ के बाल सफेद है और आपको काला कलर करना है तो उन्हें काले रंग में रंग दिया जाएगा। 6, द डाइड फाइबर्स आर देन पास्ड थ्रू मेटल टीथ, जो सुखाए हुए बाल होते हैं या फाइबर्स होते हैं, उनको पास्ड किया जाता है, किससे, थ्रो किया जाता है, किसके भीतर से, मेटल टीथ यानी कि एक लोहे के नुमा कठोर पदार्थ जो मेटल का बना होता है, उसके दांतों से बाहर निकाला जाता है। स्ट्रेटन डैम, उन्हें सीधा करने के लिए, जो बाल घूमे हुए होते हैं, स्प्रिंकल होते हैं, घुमावदार होते हैं, घुंघराले होते हैं, उनको स्ट्रेटन किए जाने के लिए मेटल टीथ से बाहर निकाला जाता है। दिस प्रोसेस इज कार्डिंग, दोबारा इसे कार्डिंग कहा गया है। दे आर फर्दर कॉम्ड, और उसके बाद कॉम्ड किया जाता है, कंघी की जाती है, एंड रोल्ड इनटू यार्न, और उसके बाद धागों के रूप में रोल्ड कर लिया जाता है, जिसे कॉल्ड क्या कहा जाता है, रोलिंग यानी कि लपेटना। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी हमें नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखते हैं। क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोट, आपको सिल्क जो मोट है यानी रेशम का जो कीड़ा है, उसकी लाइफ साइकिल का वर्णन करना है, बताना है, और साथ में ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोट, और साथ में आपको सिल्क मोट के डायग्राम भी बनाना है। ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है। अभी नेक्स्ट करते हैं हम इसको स्टार्ट। देखिए गाइस, आपके क्वेश्चन नंबर जो 4 का सी था, उस क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोट एंड ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ सिल्क मोट साइकिल। तो देखिए सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया है। डायग्राम में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो फीमेल मोट होती है, यानी कि जो फीमेल मोट होती है, ये क्या करती है, इन लीव्स पर, मलबेरी लीव्स यानी सहतूत के पत्तों पर एग्स देती है। ये एग्स हैं आपके,
तो एक्स ऑन लीव्स। उसके बाद जो एक्स से सिल्क वॉर्म बनता है, जब एक्स हैच हो जाते हैं, फूट जाते हैं, तो सिल्क वॉर्म बनता है। ये सिल्क वॉर्म क्या करता है, अपने ऊपर लार्वा बना लेता है और वो कोकून में परिवर्तित हो जाता है, कोकून में चेंज हो जाता है, यानी कि डी बन जाता है, कोकून बन जाता है। और फिर लास्ट में कोकून को गर्म पानी में उबालकर या सूर्य की गर्मी देकर इस प्रकार का क्या बोलते हैं फाइबर अलग कर लिया जाता है, जिसे लास्ट में बोला जाता है कोकून विद डेवलपिंग मोट। तो इसका एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक्सप्लेन, द फीमेल स्पीसीज, मादा प्रजाति ऑफ सिल्क मोट, सिल्क मोट की मादा प्रजाति यानी ये ले एग्स, अंडे देती है ऑन लीव्स, लीव्स पर अंडे देती है। आफ्टर 20 डेज एग्स, 20 दिनों बाद एग्स क्या हो जाते हैं, हैच, फूट जाते हैं इनटू लार्वा, लार्वा में, और लार्वा से क्या निकलता है, सिल्क वॉर्म। दीज हैच्ड लार्वा आर कॉल्ड सिल्क वॉर्म। इन्हीं टूटे हुए लार्वा को क्या बोला जाता है, सिल्क वॉर्म बोला जाता है। यानी कि ये द सिल्क वॉर्म आर कंटिन्यूसली फीड, ये सिल्क वॉर्म क्या करता रहता है, शहतूत के पत्तों को खाता रहता है लगातार 6 दिनों तक, एंड ग्रोज, और अपना साइज बढ़ाता रहता है। इट्स कॉल्ड प्यूपा, यानी इसके बाद प्यूपा बन जाता है। प्यूपा होल्ड्स इटसेल्फ बाय वीविंग ए नेट, प्यूपा अपने आप को एक जाल नुमा आकृति के अंदर बंद करके रखता है अराउंड बॉडी, पूरी बॉडी को। जबकि सिल्क वॉर्म सीक्रेट्स ए वेट स्टिकी सब्सटेंस, जो सिल्क वॉर्म होता है ये क्या करता है, अपने मुंह से एक गीला पदार्थ निकालता रहता है जो प्रोटीन से बना होता है, जो मेड ऑफ प्रोटीन से बना होता है। विच हार्डन बाई एयर एंड, जो क्या हो जाता है, हार्ड होता जाता है, यानी जो गीला पदार्थ उसने अपने मुंह से निकाला है वो हार्ड हो जाता है, किससे, हवा से, एंड बिकम्स सिल्क फाइबर, और उसके बाद ही सिल्क फाइबर बनता है। बॉम्ब्स कंप्लीटली कवर्ड बाय फाइबर, और जो बॉम्ब्स है अब वो पूरी तरीके से कवर्ड हो जाता है, यानी वो जो लार निकली है, उसकी जो गीला पदार्थ निकला है वो सूख गया उसकी बॉडी के ऊपर, और उसी को फाइबर बोलते हैं। तो वो पूरी तरीके से फाइबर के अंदर क्या हो जाता है, कवर्ड हो जाता है। कौन, सिल्क वॉर्म। और उस कवर्ड सिल्क वॉर्म को क्या कहा जाता है, कोकून। ये रहा कोकून, इसके अंदर सिल्क वॉर्म कवर्ड हो जाता है। द बॉम्ब्स कंटिन्यूसली डेवलप इनसाइड द कोकून, और जो बॉम्ब्स है इसके अंदर, जो सिल्क बॉम्ब्स है वो कंटिन्यूसली डेवलप होते रहते हैं, लगातार डेवलप होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं कोकून के अंदर भी। जब कोकून स्पन किया जाता है, कोकून से सिल्क को अलग किया जाता है, रेशे को अलग किया जाता है, द प्यूपा, जो प्यूपा था हमारा, वो टर्न इनटू एडल्ट मोट, जो प्यूपा इससे बना था वो दोबारा एडल्ट मोट में बदल जाता है, और दोबारा एडल्ट मोट बनने के बाद वो फीमेल मोट बन जाती है। फीमेल मोट के बाद इसी प्रकार से ये सर्किल दोबारा अपने आप स्टार्ट होता जाता है, यानी कि फीमेल मोट से आपका एग्स निकले, एग्स लीव्स पर पड़े, एग्स फूटे, उसके बाद सिल्क वॉर्म बना, सिल्क वॉर्म से प्यूपा बना, प्यूपा से कोकून बना, कोकून से आपके रेशे अलग किए गए, और उसके बाद जो प्यूपा था दोबारा वो सिल्क मोट में चेंज हो गया। इस प्रकार ये लाइफ साइकिल इसकी चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रह रहा है 4th का डी। देखिए गाइस, आपके क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके क्वेश्चन नंबर 4th के बाद है, आपको 5th और 6th क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम ए में देखते हैं, सबसे पहले दे रखा है सिल्क मोट, इसका आंसर मैच करेंगे 3rd से, बॉम्बिक्स मॉरी, जो इस सिल्क मोट के नेम है। बी कोकून, कोकून से क्या बनता है, सिल्क बनता है, यानी कि बी को किससे मैच करेंगे, 1st से। सी फूड फॉर सिल्क मोट, सिल्क मोट का खाना क्या होता है, मलबेरी लीव्स यानी शहतूत के पत्ते। डी फ्लीस क्या होते हैं, हेयर ऑफ शीप, यानी इसको मैच करेंगे 6 से, हेयर ऑफ शीप, भेड़ों के बाल। ई शेयरिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ थिक कोट ऑफ हेयर, यानी घने बालों को हटाना, काटना, शेयरिंग होता है, यानी 2 से मैच करेंगे ई को। एफ नेल सिल्क, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क, सबसे अच्छी क्वालिटी होती है ये सिल्क की, अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छी किस्म होता है इसका सिल्क का, इसको मैच करेंगे 4 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके मैच होते हैं। इस प्रकार आपका ये चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक है, ये आज कंप्लीट होता है पूरा चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ। टिल देन थैंक यू गाइज, बाय।